हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे चूहिया की शादी की कहानी। एक दिन जब गुरुजी नदी में नहा रहे थे, उस समय एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया को लेके आसमान में उड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाज गुरुजी के ऊपर आया तो उसके हाथ से चूहिया छूटकर गुरुजी के हाथों में गिर गई। तो गुरुजी ने सोचा अगर चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसे बाज खा जाएगा। उन्होंने उसको बरगद के नीचे रख दिया और खुद से नहाने चले गए। नहाने के बाद गुरुजी ने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके चूहिया को एक छोटी सी लड़की में बदल दिया और उसको अपने साथ आश्रम ले गए। और आश्रम ले जाकर उन्होंने उसको अपनी संतान की तरह पाला। और वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। वहीं पे गुरुजी के पास वो पढ़ती थी। उसके बाद गुरुजी की पत्नी ने एक दिन गुरुजी से कहा कि अब लड़की विवाह योग्य हो गई है तो आप इसके लिए शादी कर दीजिए। फिर गुरुजी ने कहा कि एक विशेष बच्चे के लिए एक विशेष पति होना चाहिए। उन्होंने अगली सुबह अपनी सारी शक्तियों का यूज़ करके सूर्य देव से प्रार्थना की और कहा कि क्या आप मेरे लड़की के साथ विवाह करेंगे। तो लड़की ने कहा कि पिताजी, सूर्यदेव तो बहुत गर्व है, मैं उनसे नहीं कर सकती, आप कोई और ढूंढिए। गुरुजी ने कहा सूर्यदेव से बेहतर कौन हो सकता है। फिर सूर्यदेव ने कहा कि आप बादलों से पूछे, वो मुझे ढक लेते हैं। फिर उन्होंने बादल के राजा से पूछा तो लड़की कहने लगी कि बादल तो बहुत काला गीला और ठंडा होता है, मैं उससे नहीं करूँगी, आप किसी और को ढूंढिए। फिर गुरुजी ने कहा बादल से अच्छा कौन होगा। फिर गुरुजी को बादल ने कहा कि आप वायुदेव से बात कीजिए, वो मुझे अपने साथ उड़ा कर ले जाते हैं। गुरुजी ने फिर से वायु देवता को बुलाया और उनसे पूछा। तो फिर लड़की बोलने लगी कि वायु देवता से मैं नहीं करूँगी, इनकी तो कोई दिशा ही नहीं होती और ये बहुत तेज़ चलते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि अब क्या करें। फिर गुरुजी को वायु देवता ने बोला कि आप पहाड़ों के राजा से पूछिए, क्योंकि वो मेरी वायु को रोक लेते हैं। फिर उन्होंने पहाड़ों के राजा से पूछा तो पहाड़ों के राजा को भी लड़की ने मना कर दिया और उसने कहा कि पहाड़ों का राजा तो बहुत कठोर होता है, मैं उससे नहीं करूँगी, आप क्या कीजिए, किसी और की तलाश कीजिए। पहाड़ों के राजा ने कहा कि आप चूहे के राजा से बात कीजिए, वो मुझे छेद कर देता है। आखिर में गुरुजी ने चूहे के राजा से पूछा और लड़की ने चूहे के राजा से जब वो मिली वह खुश हो गई और उनकी खुशी खुशी शादी हो गई।